इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप सभी समझिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है रीजनिंग में अगर कहीं लड़ाई होगा एग्जाम के दिन, तो वो सारे उस क्वेश्चन में जो बहुत लोग छोड़ देते हैं। और इस चैप्टर को अच्छे समझिएगा, और इसके बाद ना जब चैप्टर समझ में आ जाएगा, उसके बाद पीडीएफ के लिए आपको हम अलग से 30 क्वेश्चन दे देंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पहले चैप्टर को समझो, उसके बाद इस चैप्टर का पूरा पीडीएफ आपको डाल देंगे सक्सेस की 98 के टेलीग्राम के ऊपर, जहां से आप सभी जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन को एक बार चैप्टर को समझने के बाद, कि अब क्वेश्चन कितना सही कितना गलत हो रहा है। लेकिन बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को चैप्टर होता है। देखो आपके सामने कथन दिया रहेगा, 2 गो 3 गो चाहे 4 गो तर्क दिया रहेगा। ठीक है, और पहले एक बात सुन लेना, आपको बताना है जो कथन में चीज बताया गया है ना, वो चीज सही है कि नहीं है। यानी उसके बाद आपको तर्क दिया है, 2 लोग आएंगे तर्क देंगे, लेकिन तर्क देते वक्त ना देखना यह है कि जो आदमी तर्क दे रहा है उसका तर्क सही है कि नहीं है। सिर्फ सही नहीं, मजबूत भी तर्क होना चाहिए। मैंने क्या बोला, अब मान लो कोई बात बोला गया और उस बात पर एक आदमी तर्क दे रहा है, तर्क तो दिया, उसका तर्क सही भी है लेकिन मजबूत नहीं है। यानी उसके तर्क में 50% तक सही है, लेकिन 50% मतलब ठीक नहीं लग रहा है। कम से कम उसका जो तर्क इंसान दे रहा है ना, वो तर्क कम से कम 80% से ज्यादा होना चाहिए मजबूती के साथ, तब हम बोलेंगे वो तर्क न बिल्कुल सही है। आगे सवाल करवाएंगे तो समझाएंगे, लेकिन बेसिक चीज समझिएगा। पहला बात, कभी भी आप कथन और आर्गुमेंट तर्क वाला सवाल करिएगा ना, 2-3 चीज का आपको ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है कि आपको कथन में या तर्क में कहीं पर भी ओनली का प्रयोग, केवल का एकमात्र का प्रयोग तो नहीं किया गया ना। अगर किया गया है तो उसको अच्छे से पढ़कर आगे बढ़ना है। ठीक, उसके बाद आता है एगो वर्ड सभी, यानी एवरीबॉडी। अगर इसका भी प्रयोग कहीं किया गया है कथन में या तर्क में, तो बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है। आगे सवाल कराएंगे तो बताएंगे। दूसरा चीज, स्कूल कॉलेज ऑफिस कभी भी बोले ना बंद कर दो। स्कूल में मान लो बहुत सारा लफड़ा हुआ, अब एक आदमी आया आपको कथन में बोला उस स्कूल में बहुत सारा लड़ाई हुआ, अब एक आदमी तर्क देगा कि स्कूल को बंद कर दो। बाबू, स्कूल कॉलेज कोई भी सरकारी संस्थान ये सब बंद करने के लिए बोले, या फिर कभी भी आपको बोले उस ऑफिस में ना एक कर्मचारी घोटाला कर रहा है तो उस कर्मचारी को ऑफिस से निकाल दो, ये भी तर्क सही नहीं है। ये सब तर्क सही नहीं है, क्योंकि मान लो अगर उस कर्मचारी को निकाल देंगे तो एक नया कर्मचारी आएगा, क्या गारंटी है उसके पद पर जो दूसरा आएगा वो घोटाला नहीं करेगा। तो आपको तर्क बताना है जिस तर्क में जान। तो 2-3 चीज याद रखिएगा, स्कूल कॉलेज ऑफिस जितने भी सरकारी संस्था हैं, इसको बंद करने का तर्क कभी सही हो ही नहीं सकता। स्कूल से शिक्षक को निकाल दो, ऑफिस से कर्मचारी को निकाल दो, या स्कूल से छात्र को निकाल दो, ये सब भी तर्क कभी मजबूत हो ही नहीं सकता। तो ये सब बातों का आपको एकदम याद रखना है, और थोड़ा बहुत ना संविधान को भी लेकर चलना है। ठीक है ना। अब सवाल को करते हैं, इतना ना इस चैप्टर को समझने के लिए सवाल करने के लिए पर्याप्त है। अब आहिस्ते आहिस्ते सवाल करेंगे तो आपका डाउट ना और क्लियर होता चल जाएगा। मान लीजिए पहला सवाल आपके सामने है, ये सवाल आपको इधर रखे हैं, हम आराम से आप सभी पढ़िएगा एक बार। सवाल क्या बोल रहा है, भारत में लग्जरी होटल को बैन कर देना चाहिए। ये कथन बोला कि जितने भी बड़े बड़े होटल हैं उनको बैन कर दो। अब 2 आदमी तर्क देगा, ध्यान से पढ़ना, हड़बड़ाना नहीं है। सब गलती करता है, जो करता है छोड़कर आता है, कुछ तो बात होगा सवाल में, ध्यान से पढ़ना। भारत में लग्जरी होटल को बैन कर देना चाहिए। पहला आदमी तर्क क्या दे रहा है, हाँ वे ऐसे संस्थान हैं जहां से अंतरराष्ट्रीय अपराधी काम करते हैं। हम बोले ना संस्था को बंद नहीं कर सकते, होटल को बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या बोला, हाँ बंद कर दीजिए, ये वाला काम
गलत है, एकदम बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ना। दूसरा, नहीं, संपन्न पर्यटक के पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। एक तर्क सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब मान लो अगर बड़े बड़े होटल वगैरह को बंद कर देंगे तो बड़े बड़े जो पर्यटक आएंगे वो कहां ठहरेंगे? सोचो ना थोड़ा, कहां ठहरेंगे? कहां रोड पे रहेंगे? कितने लोग आसरा देंगे? सोचो। तो ये आदमी तर्क सही दे रहा है, एकदम मजबूत तर्क है कि बंद नहीं कर सकते वरना पर्यटक लोग रहेंगे कहां पर। तो ये वाला तर्क आपका मजबूत है। एकदम सवाल को बहुत ध्यानपूर्वक करना। यहां पर ना बहुत लोग हड़बड़ाने लगते हैं, पढ़े और उनको ऊपर से जो जो सही लगा, हाँ सही है, मार्क निकल गए। बाबू कर, मैंने क्या बोला? करते सब है, गलत होता है बहुत लोगों का, और बहुत लोग छोड़कर आते हैं। तो कुछ तो बात होगा, वही गलती करिए मत करिएगा जो अधिकांश लोग कर रहे हैं, फिर तो वहीं पर फंसेंगे। अगला सवाल देखिएगा, आराम से एकदम हर चीज बता रहे हैं, कहां पर गलती होगा, कहां पर सही होगा, हर चीज बता रहे हैं आपको। दूसरा बोल रहे हैं, 21वीं सदी के बाद तनाव में रहते हैं बच्चे। सवाल को पढ़ना, हड़बड़ाना मत। करते सब है, छोड़कर गलत होता है, और बाकी तो छोड़कर आते हैं। 21वीं सदी के बाद तनाव में रहते हैं बच्चे। क्या तर्क देगा दो आदमी? पहला आदमी तर्क दे रहा है ना, हाँ, किशोर की धारणा यह है कि उनसे हर चीज में सफल या अच्छे होने की उम्मीद की जाती है। सोचना, बाबू बात तो सही बोल रहा है, मजबूत है क्या? एक आदमी बोला तुम्हारे तर्क को हम गलत साबित कर सकते हैं। 21वीं सदी में जो बहुत सारे बच्चे वो तनाव में तो हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण एक तो ये हो सकता है, लेकिन मजबूत कारण नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ किशोर ज्यादातर फोने चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में जुआ में हार जा रहे हैं, उनके वजह से भी उनके ऊपर बहुत सारा तनाव है। तो बात तो सही है, लेकिन ऑप्शन ये नहीं बोला है कि तर्क पहला सही है, बोला है मजबूत आपको बताना है। सही तो हो सकते हो, लेकिन तुम मजबूती के साथ नहीं हो, गलत चीज। यही चीज समझना है बाबू। दूसरा क्या बोला है? नहीं, तनाव सापेक्ष धारणा है जिसकी उचित मार्गदर्शन से प्रबंधित। अच्छा, दूसरा सही है। कैसे सही है? दूसरा सही कैसे? अगर कोई बच्चा तनाव में है तो अगर उसको अच्छी मार्गदर्शन दिया जाए, अच्छा शिक्षा, अच्छा दिशा दिया जाए, तो उससे वो बच्चा दूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यही तो एक तरीका है बाबू, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा सही है, चीज को समझना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अब पढ़ो, क्या कर दिया एक सवाल में दे दिया गच्चा ना। अब पढ़िए आप सभी। बोला है हमारे सामने, क्या स्कूल में योग अनिवार्य कर देना चाहिए? जो स्कूल में है योगा जो है वो जरूरी कर देना चाहिए। दो आदमी तर्क देगा। पहला भी तर्क दिया नहीं, हाँ, यह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बच्चों के समग्र विकास में मदद करेगा। तो बात तो सही बोल रहा है पहला, और पहले के बात में मजबूती भी है, सही। दूसरा, नहीं, माता पिता अपने बच्चों के योग सीखने पर आपत्ति नहीं करेंगे। यहां पर बोला सवाल में क्या जरूरी कर देना चाहिए, तो ये बोला नहीं करना चाहिए, आपत्ति नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है? ये बोल कुछ और रहा है और यहां पर कुछ और बोल रहा है। तो दूसरा गलत, लेकिन पहला बिल्कुल सही है। एकदम ध्यान से पढ़ना सवाल। अब एक बार ना वीडियो रख कर आप सभी एक बार ट्राई करो, सोचो क्या होगा। बोला है क्या भारत में पटाखों की पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, पटाखा। अब मैंने क्या बोला है? स्कूल, कॉलेज, संस्था, पटाखा कंपनी बंद करना सही बात है, बैन होना चाहिए। हर चीज को समझ आए, किसको बंद करने की बात कर रहा है, किसको नहीं कर रहा, दोनों में अंतर आपको समझना है। पहला बोल रहा है क्या भारत में पटाखों को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, तो पहला बोला हाँ, पटाखों के निर्माण में ना बाल श्रमिकों का प्रयोग बहुत अधिक होता है। बात तो सही बोल रहा है और मजबूत भी है। आपने कभी देखा है, आप कहीं पर भी नजर उठाकर देख लो, पटाखा का जहां कंपनी बनता है ना, उसमें अधिकांश सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो उसमें रहते हैं, सबसे ज्यादा। तो पहला आदमी सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है नहीं नहीं,
1000 श्रमिकों की नौकरी में बाधा आएगी। तो दूसरा भी सही बोल रहा है, अगर बंद कर देंगे तो बहुत लोगों का रोजगार भी छीन जाएगा। क्या जी गलत बोल रहा है? बिल्कुल सही बोल रहा है। या तो पहला सही है, या तो बाबू बंद करो या बंद मत करो, दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। यानी यहीं पर केस क्या आता है? यहीं पर केस आता है आपका आइदर का, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्या ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए? कुटीर उद्योग को, जैसे बेना नहीं बनता, बेना, झोपड़ी, झूड़ी बनता है ना, जो भी उससे उद्योग है उस उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। 2 तर्क देगा आदमी। पहला जो तर्क दिया, हाँ ग्रामीण लोग ना रचनात्मक होते हैं। बाबू वहां पर बोला बढ़ावा देना चाहिए और यहां पर बोला हाँ ग्रामीण लोग रचनात्मक होते हैं। क्या शहरी लोग भी तो होते हैं? तो पहला वाला गलत है तर्क। ठीक है। दूसरा बोला हाँ इससे कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी। तो दूसरा आदमी का तर्क बिल्कुल सही है। अगर बढ़ावा देंगे तो थोड़ा बहुत तो रोजगार बढ़ेगा, तो बेरोजगारी के दर में थोड़ा बहुत तो गिरावट आएगा। तो इस आदमी का तर्क बिल्कुल सही है, यानी दूसरा तर्क जो है वो मजबूत है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ध्यान से पढ़ना जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। सवाल बोला है क्या भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए? कथन समझ गए? 2 आदमी तर्क देगा। क्या बोला पहला आदमी? हाँ वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ऊर्जा स्रोत समाप्त होने योग्य। इस आदमी के तर्क में जान है बाबू। आप देख लो, कोयला देख लो, सब खत्म हो रहा है। तो बाबू आप देख ही रहे होंगे आज के डेट में पूरा दुनिया जो है वो सौर ऊर्जा की तरफ स्थानांतरित हो रहा है। तो पहला का तर्क में तो पूरा निश्चित 100% जान है, बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश ऊर्जा स्रोत समाप्त होने के योग पर है, तो उसका सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल तर्क सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल? नहीं, सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है जिसकी भारत में कमी है। बाबू सौर ऊर्जा तो सस्ता है बाकी ऊर्जा के मुकाबले में, लेकिन ये क्या बोला? नहीं 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 नहीं, सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अधिक पूंजी है। तो गलत बोल रहे हो तुम तो गलत बोल रहे हो। यानी पहला का तर्क जो है वो बिल्कुल मजबूत है। अगला क्या बोला? क्या भारत में विदेशी फिल्म को बैन कर देना चाहिए? तर्क सुनना, तर्क मजबूत। हाँ वो एक विदेशी संस्कृति का चित्रण करते हैं जो हमारे मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। सोचो, अब आपको लग रहा होगा सही तो बोल रहा है। तर्क सही हो सकता है, मजबूत खोज रहा है आपसे ऑप्शन में। बात तो सही हो सकता है, लेकिन कुछ विदेशी फिल्म ऐसे भी तो है जो बच्चों को ज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी से अवगत करवाती है। तो तुम सही तो हो सकता है, लेकिन तुम्हारा तर्क मजबूत नहीं है। अभी तो हम साबित कर दिए कि विदेशी फिल्म ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को टेक्नोलॉजी, साइंस से अवगत करवाते हैं। यानी तर्क सही है लेकिन मजबूत नहीं है। दूसरा क्या? नहीं, विदेशी फिल्में उच्च कलात्मक स्तर की होती है। इसका तर्क में जान नहीं है, इसका तर्क में भी जान नहीं है। विदेशी फिल्म खराब भी तो हो है क्या जी? तो तर्क सही तो है लेकिन मजबूत तुम्हारा भी नहीं है। तो क्या होगा? दोनों का दोनों गलत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्या हमें ग्रेजुएशन के बाद औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए? मान लो ग्रेजुएट करने के बाद बहुत लोग पीएचडी, हेन्या, टेना बहुत पढ़ाई करता है, एमए, मास्टर डिग्री बहुत पढ़ रहा है, तो बोल रहा है ग्रेजुएशन के बाद ये सब शिक्षा को खत्म कर देना चाहिए। तब कह दिया जा रहा है हाँ, इसका मतलब होगा कि जल्द से जल्द रोजगार मिलेगा। ग्रेजुएशन होने के बाद अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो रोजगार मिल जाएगा, ये बोल रहा है, तर्क दे रहा है। तो इसके तर्क में तो पूरा बकवास बात। रोजगार कैसे ही कमी है, कितने ग्रेजुएशन लोग रोड पे घूम रहे हैं। तुम्हारा तर्क बेकार है कि जल्दी पढ़ाई खत्म करोगे तो रोजगार मिलेगा।
तर्क में कोनो जान नहीं है। दूसरा, नहीं बंद करना चाहिए, इसका अर्थ होगा ज्ञान की गहराई का अभाव। तो बात तो सही बोल रहा है, लोग मास्टर डिग्री करते हैं किसी चीज में, पीएचडी कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट का, उस विषय का अध्ययन गहराई तक पहुंचना चाहते, तभी तो कर रहे हैं। तो दूसरा आदमी सही बोला, नहीं, अगर ऐसा करेंगे ना तो ज्ञान की गहराई का अभाव होगा, अच्छे से उसके ऊपर और अध्ययन नहीं कर सकते। तो दूसरा का तर्क बिल्कुल मजबूत है। देख रहे हैं, अगला सवाल हमारे सामने, थोड़ा इसको पढ़ते हैं आप सभी। सवाल क्या बोल रहा है, क्या भारत में इनकम टैक्स खत्म कर देना चाहिए? दो आदमी तर्क देगा। पहला आदमी बोल रहा है हां, यह वेतन भोगियों पर, नॉर्मल सोचो, इनकम टैक्स खत्म कर देंगे देश लूट जाएगा, सब टैक्स चोरी करने लगेंगे। तो पहला आदमी वो हां में हां मिला रहा है, हां बंद कर दो, तो बकवास बंद करो अपना। दूसरा बोला नहीं, यह राजस्व का एक अच्छा स्रोत है। बिल्कुल सही बात है, इनकम टैक्स से भारत को कितना पैसा जनरेट हो रहा है हर साल, बहुत सारा। तो दूसरा बात तो बिल्कुल सही बोला, नहीं बंद नहीं करना चाहिए। अगला सवाल हमारे सामने, इसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग और करने का प्रयास करते हैं एक बार। क्या भारत में स्कूली शिक्षा को मुफ्त कर देना चाहिए? दो आदमी तर्क देगा, सुनना अच्छा से। हां, साक्षरता के स्तर में सुधार करने का यही एकमात्र तरीका है। क्या बोले, कभी भी कथन में, तर्क में एकमात्र आए, ओनली, सिर्फ आए, अच्छे से पढ़ना है। हां, साक्षरता के स्तर में सुधार करने का एकमात्र तरीका यही है कि शिक्षा को मुफ्त कर दें, तभी सही होगा। मुफ्त करने के बाद भी अगर लोग पढ़ाई नहीं किए तो, बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगा तो, नहीं सुधरा तो फ्री करने से ही बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षा बेहतर हो जाएगी। बात तो गलत बोल रहा है। तर्क सही हो सकता है लेकिन तुम्हारे तर्क में जान नहीं है, एकमात्र बोल दिए ना, यानी एकमात्र यही विकल्प है। गलत बोल रहे हो, एकमात्र विकल्प ये नहीं हो सकता। एकमात्र आए, सभी आए तो सवाल को अच्छे से पढ़ना है, नहीं इससे राज्य कोष पर पहले से ही भारी बोझ बढ़ जाएगी। अगर शिक्षा मुफ्त कर देंगे तो बाबू बोझ तो बढ़ेगा सरकार के ऊपर। अगर बोझ नहीं बढ़ता तो हर साल बजट में शिक्षा के जो धन आवंटित किया जाता है वो कम क्यों किया जाता है? ऐसा कम किया जा रहा है हर साल ना, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का बोझ बर्डन बढ़ रहा है। तो दूसरा बाबू सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका 2। अगला, क्या सरकार को धन के दुरुपयोग के रोकने के लिए सभी सरकारी संगठनों को बंद कर देना चाहिए? सवाल के पहले में ही हम बेसिक में समझा चुके हैं, सरकारी संस्थान को बंद नहीं कर सकते। सवाल हम जो चैप्टर के शुरुआत में आपको बता दिए हैं ना, आधा सवाल वहीं सॉल्व होता है। क्या सरकार को धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी सरकारी संगठनों को, सभी को बंद कर देना चाहिए? तो एक वो बोल रहा है हां, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ट्रिक बता चुके हैं। ये हां में हां मिला रहा है, सभी सरकारी संगठनों को बंद कर दो, गलत बोल रहे हो, स्टार्टिंग में बता चुके हैं। दूसरा, सरकारी संगठन की ओर से कोई भी सेवा निजी संस्थान में नहीं सौंपी जा सकती। ये क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो? दोनों, यानी आंसर क्या होगा आपका, सरकारी संगठन की ओर से कोई भी सेवा निजी संस्थान में नहीं सौंपी जा सकती। क्या सरकार को धन के दुरुपयोग रोकने के लिए सभी सरकारी संगठनों को बंद कर देना चाहिए? ये बोल कुछ और रहा है और ये तर्क दे कुछ और रहा है, तो यहां पर नाइदर होगा, ठीक है, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। अगला हमारे सामने, अच्छे से पढ़ना, आराम से पढ़ना। क्या किसी भी शिक्षा के स्थान में अपने छात्रों को राजनीतिक दलों द्वारा प्रायोजित छात्र संघ में शामिल होने की अनुमति देना चाहिए? जो यूनियन बाजी होता है ना स्कूल वगैरह में, कॉलेज में, उसमें बच्चों को शामिल होने का परमिशन देना चाहिए, ये बोला है कथन। एक आदमी तर्क क्या दे रहा है, नहीं, इस निर्णय से उनके संस्थान के शैक्षिक और वातावरण का राजनीतिकरण होगा। बात तो सही बोल रहा है और इसका तर्क मजबूत भी होता ही है, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोला, हां, इस निर्णय से छात्र को अपनी प्रतिभा में से निखारने और भविष्य के राजनीतिक दलों में विकसित होने का। तो दूसरा भी तर्क सही बोल रहा है, पहला तो सही बोल ही रहा है, दूसरा भी सही बोल रहा है कि ना, बोल रहा है। हां,
इस निर्णय से क्या होगा ना, बच्चे थोड़ा पॉलिटिक्स में ज्यादा क्या करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे और आगे चलकर राजनीतिक पार्टी में अपना भविष्य देखेंगे। दूसरा भी सही बोल रहा है, पहला भी सही दूसरा सही, यानी दोनों का दोनों तर्क मजबूत है। यानी यहां पर ऑप्शन नंबर डी आइदर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, दोनों का दोनों तर्क मजबूत है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? यानी जितने भी सेक्टर है, जितने भी संस्थान है, हर संस्थान को कंप्यूटर करना चाहिए, कंप्यूटर से पूरा संस्थान चलना चाहिए, ये बोल रहा है। पहला उत्तर दे रहा है हाँ, यह कार्य में दक्षता और सटीकता लाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर आने से बाबू तर्क मजबूत है, तुझका करने से सटीकता तो आएगा ही, बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इसमें पैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम बाबू गलती बोल रहे हो। हाँ क्या गलती नहीं बोल रहा है बाबू, ये बोल रहा है ना कंप्यूटरीकरण मत करो, अच्छा चीज नहीं है, पैसा बर्बाद होगा। बाबू ये चीज तो अच्छा है, लेकिन इसको बोल रहा है मत करो, पैसा बर्बाद होगा, यानी तुम्हारे तर्क में जान नहीं है, तुम अच्छे चीज ऊपर ना नुकुर कर रहे हो। यानी सही क्या होगा, सिर्फ पहला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्या भारत को तुरंत अपनी खदानों से कोयला खोदना बंद कर देना चाहिए? क्या बात हो गया, तर्क सुनो। हाँ, यदि हम वर्तमान दर पर खनन जारी रखते हैं तो कोयले का वर्तमान भंडार अधिक समय तक नहीं होगा। बात तो सही बोल रहा है, लेकिन कोयला अगर हम नहीं खानेंगे, बिजली वगैरह कमी होगा तब। तर्क तो सही है लेकिन मजबूत नहीं है। दूसरा, नहीं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत नहीं है। दूसरा भी सही बोल रहा है, बंद मत करो। वही जो बात हम बता रहे थे कि इसका विकल्प क्या है, कोई स्रोत है, करना पड़ेगा, खनन तो करना पड़ेगा, बंद नहीं कर सकते। तो दूसरा तो सही बोल रहा है, दूसरा मजबूत है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्या भारत में संसदीय चुनाव वर्तमान में 5 साल की तुलना में हर 3 साल में होना चाहिए? तर्क ध्यान से सुनना, लगेगा दोनों सही है। पहला बोल रहा है नहीं, इससे धन और संसाधनों की बर्बादी बढ़ेगी, तो बात तो सही बोल रहा है। अब मान लो 5 दिन पर, अब कल बोलेगा कि 10 दिन पे करवा दो, 1 महीने पे करवा लो, धन का बर्बादी होता नहीं इलेक्शन करवाने में, होता है कि नहीं होता है? होता है भैया। तो जो चीज संविधान में बोल दिया गया उसी पर चलेंगे ना, अपने मन से जब मन तब थोड़ी ना करवाएंगे। 2 साल में करवा दो, 1 साल में करवा दो, 6 महीना पे करवा दो। भाई धन का भी तो बहुत खर्चा आता है। तो भाई पहला बात तो तुम सही बोल रहे हो। दूसरा बोला हाँ, यह मतदाताओं को बिना किसी देरी के गैर अच्छा, कोई मान लो अगर कोई नेता अच्छा नहीं है, ये बोल रहा है ना, कोई नेता अच्छा नहीं है और जितने भी मतदाता हैं उनको आसानी होगी कि इनको 3 साल में हटा दिया जाए। तो अगर कल बोलेगा कि 6 महीना में चुनाव होना चाहिए, 6 महीना में अगर अच्छा से काम नहीं किया तो उनको हटा दो, ये कोई बात हुआ, कोई तर्क हुआ? संविधान में बोला गया 5 साल मतलब 5 साल। दूसरा गलत, सिर्फ पहला सही है। ठीक है, अगला बोला है क्या सरकार को हड़ताल और जुलूस सहित सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? आपको सवाल के शुरुआत में बता चुके हैं तरीका। पब्लिक के हक को नहीं मार सकते, जनता के हक को नहीं मार सकते। अगर एक कंपनी का मालिक मनमानी करे और उस कंपनी के कर्मचारी अगर विरोध प्रदर्शन करे तो उसी को उठा दो, बंद कर दो, विरोध नहीं होना चाहिए, आवाज दबा दो, ये सब काम नहीं कर सकते। लेकिन बोल रहा है क्या ऐसा करना चाहिए? तो एक वो हाँ में हाँ मिला रहा है बुर्बक। हाँ, कर्मचारियों को अनुशासन सिखाने का ऊपर से बोल रहा है एकमात्र तरीका, एकमात्र भी बोल दिया। पहले तो तुम गलती थे ही थे और एकमात्र बोलकर पूरा गलत हो गए। दूसरा, नहीं सरकार अपने नागरिकों को उनके मूल अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती, जो बात हम बोल रहे थे। तो बिल्कुल दूसरा सही है, यानी पहला गलत। अगला यहां पर देखिएगा, क्या बच्चों को टीवी देखने से पूरी तरह रोक देना चाहिए? 2 तर्क सुनिएगा। हाँ, नहीं, हमें टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है,
तो बिल्कुल सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है कि टीवी देखने से बहुत सारा शिक्षा का प्राप्ति होता है, तो टीवी को बैन नहीं करना चाहिए। पहला सही बोल रहा। दूसरा बोला हाँ इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। क्या बात कर रहे हैं यार, हाँ बच्चा आपका पढ़ ही नहीं रहा है, टीवी को बंद कर दें तो बच्चा पढ़कर क्या नेल्सन मंडेला बन जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएगा? जरूरी है टीवी को बंद कर दें तो बच्चा पढ़ने में तेज हो जाएगा? तो कम से कम जान मजबूत लगे, कुछ भी बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्या भारत में प्रत्येक कॉलेज के छात्र के लिए अनिवार्य सैन्य परीक्षण होना चाहिए? सुनना, दो तर्क। हाँ, एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण का ये एकमात्र मत बोलो ना यार, एकमात्र बोल करना सब गलत कर देते हो। तर्क जित्तू भैया शुरुआत में ही बता चुके हैं, एकमात्र तरीका नहीं, एकमात्र कोई किसी का समाधान हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज का समाधान बहुत सारा हो सकता है, एकमात्र बोलकर गलत कर दिया। हाँ, युवा पीढ़ी को अनुशासन प्रदान करने का एकमात्र क्यों बोल रहे हो यार? दोनों गलत हो, दोनों गलत हो, एकमात्र क्यों बोल दे रहे हो भैया? तो शुरुआत में समझा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्या हमारे स्कूल में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, हमारे एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, सेकुलर, संविधान में बोला गया है। दूसरा बोला हाँ धर्म सिखाने से बच्चों में नैतिक मूल्य में विकास होता है। दोनों सही बोल रहे हैं, दोनों सही बोल रहे हैं भाई। संविधान में तो लिखा गया है कि सेकुलर स्टेट है, कंट्री है ना भारत, तो दूसरा पहला सही बोला, दूसरा भी सही बोल रहा है कि धर्म की शिक्षा लोगों को सिखानी चाहिए। दोनों सही बोला है। यहां पर ना आप आइदर करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और समाज हमारा देश तो बाबू संविधान के ऊपर ही चल रहा है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर बोल रहा है, क्या महिलाओं को हर क्षेत्र में रोजगार के मामले में समान अवसर दिए जाने चाहिए? हाँ, वे समान रूप से सक्षम है। तो बाबू सब जान रहा है, पुरुष महिला में कोई अंतर नहीं है, तो बिल्कुल तुम्हारा मजबूत है बाबू ये तर्क। दूसरा, हाँ उन्हें भी बाहरी दुनिया में जाना चाहिए, बिल्कुल दोनों तर्क सही है, पहला और दूसरा दोनों। ये है हमारा स्टेटमेंट आर्गुमेंट। करवाने के लिए आपको 500 क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य क्या बनता है ना कि आपको सवाल का तरीका बताया जाए। आप सवाल कैसे करने, किस मानसिकता से सवाल करेंगे, ये चीज आपको सिखाया जाए। पीडीएफ की दे चुके हैं प्रैक्टिस के लिए, हर सवाल को ध्यान से पढ़ो और करने का प्रयास करिए। क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक क्या बोले एप्लीकेशन के ऊपर।